भैया सब पन्नी से दिए हैं क्या ये लोग? नहीं नहीं, पन्नी के अंदर एक और पन्नी, और पन्नी के अंदर आजा माइक। और अब जो वो माइक है मुझे लगाना है उसको अपने ट्राइपॉड के ऊपर। ट्राइपॉड नहीं, जो ऊपर उसके माउंट होता है ना लगाने वाला, उसको उस पर लगाना है, क्योंकि अभी ट्राइपॉड तो है नहीं, तो माउंट के ऊपर लगाऊंगा। तो अभी जो तुम लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो वो आवाज़ है मेरे बस फ़ोन से, और तो ये जो मेरी आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है मेरे माइक से। और अभी तुम लोग कहोगे भाई अंदर तो आवाज़ सबकी अच्छी आती है, मैं अपने माइक से रिकॉर्ड करता हूँ जो एयरफोन था उसके माइक से, तब भी आवाज़ अच्छी आती है, तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? तो ये जो इसके आगे जो बिल्ली का पूंछ देख रहे हो, ये इससे आवाज़ जो आती है फ़िल्टर, मतलब थोड़ी जो हवा की आवाज़ होती है ना, वो हवा की आवाज़ आती नहीं है। खैर अभी तुम लोग कहोगे भाई अंदर तो सबकी आवाज़ सही है, ज़रा छत पे जाके दिखाओ। तो अभी मैं जा रहा हूँ छत पे वर्कआउट करने, और वर्कआउट करने के बाद में मैं छत पे बिल्कुल तेज़ आवाज़ चल रही है आज तो वहाँ पे जाके बात करेंगे और देखते हैं कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। फ़िलहाल अभी तो मैटर क्लियर है और इतना मिलिए बहुत है। बहुत मुश्किल होता है यार। एक तो मेरा पहले से राउंड चेयर है बिल्कुल गोल गोल, और ऊपर से ये 15 किलो का वो रॉड है, और ये 15 किलो की ये एक प्लेट, मतलब वो दोनों, वो जो रॉड है वो सिर्फ अकेले 15 किलो का है, और ये एक प्लेट अकेले 15 किलो की है। तो राउंड इस चेयर पे, वो भी इतना छोटी सी जगह, उस पर गोल गोल आने में हालत ख़राब हो गई भाई। खैर अब मैं ट्रैक बदल के आता हूँ, फिर वर्कआउट करता हूँ। अच्छा, अगर आप लोग वर्कआउट करते हो, आप लोग वार्म अप नहीं करते हो, तो मेरी ये पर्सनल एडवाइस, आप कोई भी वर्कआउट करो, ठीक है, वो चाहे स्क्वाट ही क्यों ना हो, तो भाई उसके लिए सबसे पहले अपने लेग्स को अच्छे से स्ट्रेच करो। हर चीज़ जो भी आप वर्कआउट करते हो भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात में, आप जो भी वर्कआउट करो वार्म अप कम से कम 20 या 15 मिनट तक तो भाई करना ही करना। उसके बाद में जब आपकी बॉडी वार्म हो जाती है, देन गो हिट द वेट। बट ये नहीं कि तुरंत वार्म अप कर लिया, आप पूरे 50 किलो उठा ले, धीरे धीरे 10, 15, एक रन निकालो, फिर जब भारी पहुँचो ऐसे करके। खैर चलो करते हैं वार्म अप, बहुत हो गया ज्ञान। भाई वर्कआउट हो गया। खैर मैं बिल्कुल थक गया हूँ, बिल्कुल एनर्जी बाकी नहीं है। अभी मैं फ़्रेश होऊंगा, फ्रेश होने के बाद 1-2 घंटा नहीं कुछ खाऊंगा, फिर 1-2 घंटा सोने के बाद आपसे मिलते हैं। तो 1 घंटे बाद मिलते हैं, एक छोटी सी नैप के बाद। भाई थक गया बिल्कुल। तो ये 2 घंटे की नैप हो गई है, बिल्कुल बैठ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको वाला माइक लेना चाहिए कि नहीं।
तो अगर मैं सच बात बताऊँ तो मैं नहीं बता सकता कि आपको ये माइक लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इट्स योर चॉइस, ठीक है। अब इसलिए मैंने ये पूरी वीडियो बना दी ताकि ये पूरी जो वीडियो ये रिकॉर्ड हो रही है मेरे माइक से, और आपको ये सुन के पता लग जाए कि इस जो माइक से जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है वो अच्छी है कि नहीं। अगर भाई तुमको अच्छी लग रही है तो भाई वॉइस बिल्कुल सही है, ये माइक्रोफोन बिल्कुल सही है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई जाके माइक ले लो, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया और आपने बाय कर लिया और आप फिर बोले कि आज भाई आपने बोला था खरीदने के लिए, अब मैंने खरीद लिया पर मुझे ये माइक अच्छा नहीं लग रहा है, फिर आप मुझे भाई कहोगे आज से कट्टी आज से बात हम लोग की बंद। तो इसलिए मैं नहीं बोलूँगा कि भाई जाके माइक लो। अगर तुमको क्वालिटी अच्छी लग रही है आवाज़ की तो भाई जाके ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। वैसे अब इतने आगे आओगे तो एक बात और जान लो कि जितने ब्लॉगर होते हैं वो रोड का माइक ही क्यों लेते हैं, क्यों ये 200 रुपये वाला वो लोग माइक नहीं लेते हैं। तो भाई देखो, जो ब्लॉगिंग वाला माइक होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है, और जो कॉलर माइक होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो इसलिए जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो कॉलर माइक से ज़्यादा आती है, और जो ब्लॉगिंग माइक है वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है, इसलिए उसमें बैकग्राउंड जो वॉइस होती है ना वो थोड़ी कम होती है। अब देखो, सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आप कुछ बोलते हो, ठीक है, तो वो तो रिकॉर्ड होगा ही, लेकिन जो बैकग्राउंड वॉइस है जो कि जिसकी थोड़ी सी हाई फ्रिक्वेंसी होती है वो भी रिकॉर्ड होगी। पर जो ये ब्लॉगिंग वाला है मैटर, ठीक है, ये आपकी वॉइस रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि ये ऐसा बना ही है कि ये जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली जो होती है आवाज़ उसको रिकॉर्ड नहीं करता है, बस जो थोड़ी लाउड होती है ना, जैसे आप बोलते हो, उसको रिकॉर्ड करेगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कॉलर माइक होता है वो 360 एंगल से आपकी पूरी रिकॉर्ड करता है आवाज़, और इसलिए उसमें बैकग्राउंड वॉइस आती है। और जो ब्लॉगिंग वाला माइक होता है उसके पास बस ये कैपेबिलिटी होती है कि वो 180 से आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करता है। तो इसलिए जो पीछे वाला हिस्सा रहता है ना बैकग्राउंड वॉइस वाला, वो चला जाता है, और जो आप जहाँ खड़े रहते हो 180 पे जहाँ पे आप खड़े रहते हो सिर्फ आपकी आवाज़ आती है, इसलिए पीछे वाली आवाज़ आती नहीं। तो ये मैटर था भैया, मैटर क्लियर है। सो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कौन सा माइक लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो मैं अगर आपको बताऊं, और अगर आपने अभी चैनल स्टार्ट किया है और आप सोच रहे हो कि आपको ब्लॉगिंग करनी है और आपके पास बजट नहीं है कि आप वो 5000 वाला माइक ले पाओ, तो 200 रुपये वाला माइक ले लो भाई, ठीक है, उससे ब्लॉगिंग करना सीख जाओ। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। कोई एक मोटा इंसान है, ठीक है, उसने लिप्टन ग्रीन टी ले ली और वो लिप्टन ग्रीन टी खूब पी रहा है और वो साथ में पताशा समोसा भी खा रहा है, तो उसका पेट तो कम नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही अगर आप 5000 रुपये वाला माइक ले लेते हो और आप ब्लॉगिंग करना जानते नहीं, तो ब्लॉग तो आपका बन नहीं जाएगा। इसलिए पहले सीख जाओ, फिर अपनी क्वालिटी बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करो। बस मिलते हैं अगले थर्सडे को।